नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश। मेरे YouTube चैनल भारत निर्माण पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से मैं आपके सामने एक अहम मुद्दे पर बात करने आया हूँ। मुद्दा है खालिस्तान। कारण क्या है मैं बताता हूँ। पहले मेरी बचपन की एक कहानी 1 मिनट में सुन लीजिए। मेरा परिवार बचपन में कानपुर में रहता था। वहाँ पर बहुत सारे नशेड़ी रहते थे, चरस पीने वाले रहते थे। वह किसी को भी चाकू मार देते थे, ब्लेड से काट देते थे। सभी को बहुत डर लगता था वहाँ पर, लेकिन हमारा परिवार नहीं डरता था, क्योंकि वहाँ पर एक सिख यानी सरदार जी रहा करते थे। जब सरदार जी होते थे तो वहाँ कोई नहीं डरता था। सरदारों के होने से सबको हिम्मत मिलती थी और कोई नहीं डरता था। लेकिन आज ये नज़रिया बिल्कुल बदल गया है। आज सरदारों को देखकर डर लगने लगा है। कारण क्या है? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले निहंग सिखों ने सुखबीर सिंह नाम के एक व्यक्ति के हाथ पैर काट दिए और बाद में उसे मार डाला था। परसों ही फिर से कुछ निहंग सिखों ने मनोज पासवान नाम के एक व्यक्ति को जान से सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुर्गे यानी चिकन की दुकान उसने रखी थी और फ्री में उसने उन्हें दिया नहीं था। और भी कारण हैं आज खालिस्तान पर बात करने के। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कल अफ़गानिस्तान के मुसलमानों ने एक घोषणा की है कि अगर अफ़गानिस्तान में किसी को भी रहना है, हिंदू मुसलमान को छोड़कर, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो, सभी सुन्नी इस्लाम में अपने धर्म को बदल लें। जो भी सुन्नी इस्लाम को फॉलो करेगा वही इस देश में रह सकता है, बाकी कोई नहीं। बात करते हैं, अगर आप 18वीं शताब्दी में राजा रणजीत सिंह अफ़गानिस्तान के ही राजा थे। उस समय सिखों की जनसंख्या अफ़गानिस्तान में 2,80,000 थी। आज की डेट में सिर्फ एक भी सिख अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं है। ना ही कोई हिंदू परिवार है, कोई भी नहीं। मैं यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया की पॉलिटिक्स क्या है। तो अफ़गानिस्तान के नेताओं ने यानी तालिबान ने वहाँ पर एक पर्चा निकाला है जिसके अनुसार सभी लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करना होगा, तभी वो उस देश में रह सकते हैं। मैं आज इन निहंग सिखों से जानना चाहता हूँ कि क्या ये अफ़गानिस्तान जाना चाहेंगे, क्योंकि इनकी पुरानी ज़मीन है अफ़गानिस्तान में। वहाँ पर जाके ये चाहें तो कब्जा कर सकते हैं। कारण मैं बताता हूँ। मुख्य बात हमारी आज है खालिस्तान पर, तो हम खालिस्तान की बात करेंगे। सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, लेकिन सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था। गुरु नानक देव के बड़े पुत्र का नाम था श्री चंद्र। उन्होंने अपने पिता से हटकर एक नया संप्रदाय बनाया था जिसको उदासी संप्रदाय कहते हैं। उदासी संप्रदाय होते तो वो सिख ही हैं, लेकिन उनकी मान्यताएं हिंदुओं की तरह होती हैं। 1920 में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन सिखों द्वारा चलाया गया, जिसके बाद ज़्यादातर जो उदासी संप्रदाय के संत हुआ करते थे वो गुरुद्वारों में रहा करते थे। उनको निकाल कर वहाँ से मार दिया गया या हटा दिया गया। सिखों का मानना था कि उदासी संप्रदाय के जो सिख हैं वो सिख नहीं होते हैं। उन्होंने हमारे गुरुद्वारों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। इसको लेकर करीब 30,000 सिखों को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे उदासी संप्रदाय के सिखों को मार दिया गया था और ये घटनाएं 1930 तक चलती रही। यानी 1920 में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चालू हुआ और 1930 तक चलता रहा। 1920 में एक शब्द को याद रखना, 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया था। इसका काम है कि पूरे भारत में जो भी गुरुद्वारे हैं उनकी देखरेख करना। इसमें 3 तरह के लोग थे। जब 1920 की बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1919 में ही रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था, तो बहुत सारे कारण आगे चल रहे थे। तो इसमें 3 तरह के सिख थे। पहले वो सिख थे जो सिर्फ ये चाहते थे कि गुरुद्वारों से उदासी संप्रदाय के लोगों को हटा दिया जाए। दूसरे सिख वो सिख थे जिन्होंने गुरुद्वारा से उदासी संतों को हटाया और वो लग गए फिर से भारत को आज़ाद कराने में। तीसरे सिख थे वो जिन्होंने इस मंच को सांप्रदायिक हिंसा का केंद्र बना दिया। और ये तीसरा जो ग्रुप था, इसने जिन्ना से हाथ मिलाया, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने भारत का बंटवारा करवाया और पाकिस्तान
एक नया देश बना दिया। इस तीसरे ग्रुप ने पूरी तरह से हिंदुओं से बिल्कुल अलग बताया कि हम अलग हैं। और जब 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे, उसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का विरोध किया और उसी के साथ मिलकर अकाली दल के नेताओं ने भी पूर्ण स्वराज यानी कि लाहौर अधिवेशन का विरोध किया था। उस समय अकाली दल का जो नेता था, प्रमुख नेता था मास्टर चंद, उसने इसका प्रमुख विरोध किया। भारत के अंदर जो पहले प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में हुए, 1937 में ज़्यादातर सीटों को कांग्रेस जीत गई, लेकिन 3 राज्य ऐसे रहे जहां पर कांग्रेस नहीं जीत पाई। वहां पर मुस्लिम लीग और अकाली दल की संयुक्त मतलब गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें पंजाब, सिंध और पश्चिम बंगाल थे। यानी पंजाब, सिंध और पश्चिम बंगाल में अकालियों की सरकार और मुस्लिम लीग की गठबंधन की सरकार थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, तो मुसलमानों के लिए एक अलग देश बना जिसको पाकिस्तान कहा गया। लेकिन आप एक मैप लगा रहे हैं, उसके देखिए तो देखेंगे पंजाब बहुत बड़ा सूबा हुआ करता था, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ वो पंजाब का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में चल गया। इससे जो सिख थे उनके अलग देश बनाने का जो सपना था वो टूट चुका था, क्योंकि ज़्यादातर जो पंजाब का हिस्सा था वो जा चुका था पाकिस्तान के अंदर। एक किताब है, आप पढ़ना कभी, उसका नाम है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इस किताब में वर्णन है, एक नक्शा मैं लगा रहा हूँ, इसमें देखिए ये नक्शा 1966 का है। 1966 से पहले पंजाब को पेप्सू कहा जाता था, PSU, यानी कि पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब यूनियन, पेप्सू कहा गया इसे। 1966 में पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। भारत के पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला था हरियाणा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा पंजाब। यानी कि 1966 में 3 नए राज्य बने, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त राजधानी थी उसको चंडीगढ़ बनाया गया। इस बंटवारे के विरोध में जो अकाली दल था, शिरोमणि अकाली दल, उसने 12 लोगों की एक कमेटी बनाई जिसको आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कहा गया। उसने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और उसने सरकार के सामने शर्त रखी। वो शर्त थी कि सतलज और ब्यास नदियों का पानी केवल पंजाब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जो भाखड़ा नागल बांध उस समय बनाया गया था उसका पानी केवल और केवल पंजाब को इस्तेमाल करना था। दूसरी शर्त ये थी कि जो चंडीगढ़ था उसको पूरी तरह से अलग न करके पंजाब को दे दिया जाए। तीसरी शर्त थी कि हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान में जो सिखों वाले स्थान हैं उन सभी को मिलाकर पंजाब बना दिया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी की जो तत्कालीन सरकार थी उसने इसको मानने से इनकार कर दिया था और इस तरह से पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया था। यानी कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को अलग करके पंजाब और हरियाणा की राजधानी को चंडीगढ़ बना दिया। इससे काफ़ी सिख नाराज थे इंदिरा गांधी की सरकार से। आप देखेंगे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें मुख्य रूप से विरोध करने वाले पंजाबी किसान ही हैं। इसका कारण मैं बताऊंगा कि किसान आंदोलन में केवल पंजाबी और हरियाणा के पंजाबी किसानों ने क्यों हिस्सा लिया है, दूसरी जगहों के नहीं। अभी के लिए याद रखिए कि पंजाब और हरियाणा ही 2 ऐसे स्टेट है जहां पर ये मुख्य रूप से आंदोलन चल रहा है। जब इस तरह से पंजाब का बंटवारा किया गया तो 1980 में अकाली दल यानी वही पार्टी ने चुनाव लड़ा पंजाब के अंदर, लेकिन वो बुरी तरह से हार गई। 50% वोट भी उसे मिले नहीं। इस पार्टी से एक धीरे धीरे एक नेता निकला, उसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाला। मुख्य आदमी यही है, इसका नाम याद रखें, जनरल सिंह भिंडरावाला। 1972 के समय इसका उदय होना चालू हुआ और इसने सबसे पहले बहुत सारे लोगों का कत्ल कर दिया जिनमें निरंकारी संत थे। निरंकारी संतों का आपने नाम सुना होगा, निरंकारी महाराज ऐसे नाम करके लोगों से सुना होगा आपने। निरंकारी कौन लोग होते हैं इसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि इस्लाम में लोगों की मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद कोई भी वो अंतिम पैगंबर है, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। वैसे ही सिखों की मान्यताएं हैं कि जो अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद दास हैं, उसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही उनके आखिरी गुरु हैं। उसके बाद कोई भी गुरु पैदा नहीं होगा, ये जैसे कि इस्लाम में कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा। लेकिन निरंकारी संतों का मानना है कि नहीं, और भी संत पैदा हो सकते हैं या आगे चल के होंगे।
बिल्कुल यही लड़ाई, जैसे कि आपने सुना होगा अहमदिया मुसलमानों के बारे में। बाकी के मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद आखिरी पैगंबर हैं, लेकिन अहमदिया मुसलमानों का मानना है कि नहीं, और भी पैगंबर होंगे, और जिसमें मियाँ अहमद ने अपने आप को खुद का पैगंबर भी घोषित किया था। ये धर्मों की लड़ाई है और ऐसा ही चलता रहा। ये जो भिंडरावाले था, इसको उस समय की कांग्रेस सरकार ने भी सपोर्ट किया, जिससे इसके तेवर बढ़ गए और ये इसने आगे काम किया। धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया कि इसने भारत के अंदर पंजाब को एक अलग देश घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली। और जो पंजाब का अमृतसर मंदिर है, उसके अंदर इसने ट्रक भर भर के हथियार इकट्ठा करवा के पंजाब के अमृतसर मंदिर में रखवा दिए। उस समय जनगणना हो रही थी। जब जनगणना हुई तो भिंडरावाले ने वहाँ जितने भी रहने वाले लोग थे सबसे ये कहा कि जब भी जनगणना हो तो आप अपनी भाषा पंजाबी दर्ज करवाना, ना कि हिंदी। लेकिन उसके विरोध में एक अखबार है जिसका आपने नाम सुना होगा, पंजाब केसरी अखबार। पंजाब केसरी अखबार के जो एडिटर थे उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप हिंदू हैं, दूसरा हैं, तो आप हिंदी भरवाइए, ना कि पंजाबी। इस बात से भिंडरावाला बहुत गुस्सा हुआ और उसने पंजाब केसरी जो अखबार है उसके संपादक को मार डाला। लेकिन फिर भी उस समय की कांग्रेस सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। भिंडरावाला इतना ताकतवर हो गया था कि उस समय जब इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए वहाँ के डीआईजी ने एक्शन लिया, तो वहाँ के डीआईजी को पकड़कर जो अमृतसर का मंदिर है उसकी सीढ़ियों पर इसकी गर्दन काट दी गई। और पंजाब के अंदर इसकी इतनी ताकत बढ़ चुकी थी कि कोई भी इंसान इसकी लाश उठाने से घबरा रहा था। यानी इसकी लाश को उठाने के लिए वहाँ की पुलिस प्रशासन घबरा रही, तो कोई उठाने तक नहीं गया था इसकी लाश को। इससे इंदिरा गांधी काफ़ी डर गई थी और उन्हें लगने लगा था कि भिंडरावाला जिस तरह से हथियारों को इकट्ठा कर रहा है, ट्रक के ट्रक उस समय अमृतसर मंदिर में हथियारों को भरा जा रहा था और पूरी तरह से सेना की तैयारी कर रहे थे। अब बताता हूँ कि क्या भिंडरावाला इतना ताकतवर कैसे हुआ। तो पंजाब के एक बहुत बड़े जनरल अधिकारी थे, जनरल हुआ करते थे भारतीय सेना में। उन्होंने 1971 की लड़ाई में मुक्ति वाहिनी सेना को ट्रेनिंग दी थी। वो भिंडरावाला से मिल गए थे। उनका नाम था गुरबेग सिंह। वो भारत की सेना में जनरल थे और वो अब जनरल सिंह की सेना को कहते हैं कि ट्रेनिंग देने लगे और बहुत बेहतरीन उसने अपनी सेना को तैयार किया जो भारतीय सेना से लड़ने को तैयार थी। पूरी तरह से ये लड़ाई तैयार हुई और ये जितने भी आतंकवादी थे भिंडरावाले, यानी जो खालिस्तान चाहते थे, ये पूरे के पूरे लोग वहाँ पर जाके छुप गए अमृतसर के मंदिर में, यानी स्वर्ण मंदिर में छुप गए। मजबूरन में इंदिरा गांधी को सेना भेजनी पड़ी। 5 जून 1984 को भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार में जितने भी आतंकवादी घुसे हुए थे हरमिंदर साहब में, सबको निकालने के लिए पहले आदेश दिया गया, लेकिन क्योंकि सभी मंदिर की ऊंचाई पे बैठे हुए थे, इसमें हमारे 83 सैनिकों को जो ऑफिशियल है उसमें शहीद कर दिया गया। बाकी और भी ऐसा माना जाता है कि हमारे 700 सैनिक इस ऑपरेशन में शहीद हुए। लेकिन हमारी सेना ने उन आतंकवादियों को घुस के मंदिर में मार दिया। इससे सिख बहुत नाराज हो गए कि आर्मी कैसे सेना के साथ, यानी जूते पहन के हथियार लेकर कोई गुरुद्वारे में कैसे छुप सकता है। इस बात को लेकर पूरे के पूरे ज़्यादातर जो सिख समुदाय था वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया, और जो कि गलती उन्हीं की थी अगर ऐसा देखा जाए, क्योंकि सेना यानी देश से बढ़कर कोई भी मंदिर या मस्जिद हो ही नहीं सकता कभी भी। लेकिन उन लोगों ने इसके खिलाफ एक आंदोलन तैयार किया। अब होता क्या है कि इस भिंडरावाले को मार दिया जाता है। भिंडरावाले को मारने के बाद पूरे के पूरे सिख जो होते हैं वो उन पर एक गुस्सा आता। इस जो गुस्सा था इसको निकालने का तरीका क्या निकाला गया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 गार्ड जो खुद ही सिख थे, वो भी यानी कि सिख इतना गुस्सा थे कि जो उनके गार्ड थे सिख थे, उन दोनों ने ही इंदिरा गांधी को गोली मार दी इसके विरोध में, क्योंकि इंदिरा गांधी के कहने पर सेना अमृतसर मंदिर के अंदर घुस गई। अगला मैं बताता हूँ जब फिर उसके बाद क्या हुआ। 23 जून 1985 को एयर इंडिया एक जिसका नाम था कनिष्क, इसमें सभी हिंदू बैठे हुए थे। इन खालिस्तानियों ने पूरे जहाज को हाईजैक करके बम से उड़ा दिया। अगला हुआ 10 अगस्त 1986 को भारतीय सेना के 13वें सेना प्रमुख जनरल
अरुण श्रीधर, जनरल अरुण श्रीधर को इन खालिस्तानी पंजाबियों ने गोलियों से भून दिया, इनकी हत्या कर दी। क्योंकि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था उस समय ये सेना प्रमुख थे, इसलिए इनसे ये गुस्सा थे। 3 अगस्त 1995 को पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को इन खालिस्तानी सिखों ने बम से उड़ा दिया। इस तरह से घटना आगे बढ़ती है और 2020 में सिखों ने, जो खालिस्तानी सिख हैं, उन्होंने एक रेफरेंडम कराने की बात की थी। उनका मानना था कि हम जन्म संग्रह करवाएंगे जिसके जरिए 2020 में हम पंजाब को एक अलग देश बना देंगे। इसको लेकर आज भारत के अंदर जो आप आंदोलन देख रहे हैं उसे कहा जाता है खालिस्तानी आंदोलन। आपको समझना होगा कि खालिस्तानी है कौन। खालिस्तानी भारत से पंजाब को अलग करना चाहते हैं। समझने की बात यह है कि ये जो खालिस्तानी सिख हैं ये पाकिस्तान से कभी अपना पंजाब नहीं मांगते हैं, जो कि इनका सबसे ज़्यादा पंजाब पाकिस्तान के पास है। लेकिन क्योंकि जिन्हें पता है कि भारत से लड़ सकते हैं, भारत के लोग सहिष्णु हैं, इनकी बात सुनेंगे, इसलिए लड़ते हैं। पंजाब में ये कभी भी एक आवाज़ नहीं उठाते हैं कि पंजाब में हमारे साथ क्या किया जा रहा है। पंजाब से, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ के ज़्यादातर सिखों को ख़त्म कर दिया गया है। अफगानिस्तान में आज गिनती के लिए एक भी सिख बचा नहीं है, सबको वहाँ के मुसलमानों ने कत्ल कर दिया है या वहाँ से देश छोड़ के भाग चुके हैं। समझना ये है कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये कुछ नहीं, ये देश का बंटवारा चाहते हैं और हमें इस बात को समझना होगा और सीखना होगा। अगर मेरी इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैंने पूरी बातें फैक्ट के साथ रखने की कोशिश की है। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे थोड़ा सा दिल उदास हो जाता है। चैनल अगर ग्रो करेगा तो मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी।